हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर। तो इतना ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रो पार्ट देख लेते हैं आखिर इसमें है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखो, सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? जैसे ये जो मैंने लिखा है, हम इसके अंदर से फ्लावरिंग प्लांट्स की ही स्टडी करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नेम है फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके अंदर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिकली होते क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को ही फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, या फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे पहले फ्लावर है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होगा? फ्लावर ही तो होगा, तभी तो हम उसे कह रहे हैं कि वो फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। इट इज अ इट इज अ मॉडिफाइड शूट। इट इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, और फ्लावर जो है, फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है होल प्लांट का। फ्लावर is the main reproductive organ, is the main reproductive organ। ठीक है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर आपका होल प्लांट का। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर हो रहा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके जो फ्लावर है बेसिकली वो क्या है? वो एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर क्या है? एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम सेकंड टर्म इसमें पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी बला का नाम है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स। मींस प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स, या तो फिर कह सकते हैं सेक्स गैमेट्स, या तो फिर कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, समझ में आई बात? फ्लावर, फ्लावर जो होता है उसके पास में, फ्लावर हैज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, फ्लावर के पास में मेल और फीमेल
सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दोनों। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं मेल गैमीट, इस कलर से लिखते हैं हम, से लिखते हैं। मेल को बोलते हैं हम मेल गैमीट, ठीक है। और फीमेल को बोलते हैं फीमेल गैमीट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो इंट्रो में हमने क्या देखा कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, हम इसके अंदर पढ़ेंगे ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अबाउट। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लावर हो रहा है, ऑब्वियसली इसके अंदर फ्लावर है तभी तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावर क्या होता है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट, ये एक तरीके की क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर जो है एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है सेक्स सेल्स या गैमेट, ये कह सकते हो गैमेट्स का, ठीक है। फ्लावर के पास में दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन्स को बोलते हैं मेल गैमेट, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं फीमेल गैमेट, ठीक है। देखो अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। बड़ा बड़ा डालते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। ठीक, देखो फ्लावर जो है एक मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट है प्लांट का। फ्लावर is the most beautiful and attractive part of a plant, attractive part of plant, ठीक है। फ्लावर कैन बी वेरियस साइज शेप के हो सकते हैं। जो फ्लावर होते हैं आपके, फ्लावर कैन बी वेरियस साइज के हो सकते हैं, शेप के हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, वेरियस साइज के हो सकते हैं, वेरियस शेप के हो सकते हैं, वेरियस स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, वेरियस कलर के हो सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल कई सारे कलर के फ्लावर भी आपको देखने को मिले होंगे। एग्जाम्पल में अगर मैं लूं, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया जैस्मीन, जैस्मीन है, लिली है, मतलब वेरिएशन देखो, रोज है, सनफ्लावर है, समझ में आया। जैस्मीन, लिली, रोज, सनफ्लावर, प्लांट्स का सॉरी जो फ्लावर होता है वो किस तरीके का होता है आपको तो समझ में आता होगा, आपने देखा भी होगा। सबसे पहले उसके क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके उसके पेटल्स होते हैं। उसके बाद में अगर आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से एनसीईआरटी में है, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को स्टडी करना है, ठीक है। ये आपका कार्पल आ गया। देन इसके बाद में यहाँ पे इसके
ये आ गया, ठीक है। ये एंथर है, ये एंथर है, ठीक है। ठीक है, ये एंथर आ गया, ठीक। और ये आपके सेपल्स आ गए। अब देखो इसमें नामकरण करते थे इन सबका। सबसे पहले ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं पेटल, ठीक है। और ये पूरा जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं कार्पल या पिस्टल बोल लो, ठीक है। दोनों ही नाम याद करने हैं आपको, पिस्टल। इन्हें बोलते हैं आपको स्टेमिन, ठीक है। ये क्या बोल कहलाता है, स्टेमिन। स्टेमिन, ये सेपल्स हैं, ये सेपल्स आ गया, ये थैलेमस आ गया, ये स्टॉक आ गया। नामकरण चिन्हित करा, देखो ये कार्पल पिस्टल, ठीक है। और ये आपका रिसेप्टेकल है। इस पूरे को, ये दोनों पार्ट जो है थैलेमस स्टॉक, ये दोनों ही रिसेप्टेकल कहलाते हैं, रिसेप्टेकल होते हैं, रिसेप्टेकल, ठीक है। समझ में आया आपको? देखो अब इनके पार्ट्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं। वन बाय वन हम इनकी स्टडी करते हैं। आपने ये देखा, समझ में आया? चलिए ठीक है। आप पॉज करके बना सकते हो या अपने आप कर भी सकते हो। मैंने एक फ्लो चार्ट में मतलब एक डायग्राम बना दिया था, फ्लो डायग्राम। देखो फर्स्ट पार्ट हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, जैसे ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है, ये छोटा छोटा सेपल्स। सेपल्स को हम पहले स्टडी करते हैं। सेपल्स क्या है? सेपल्स क्या होता है? देखो सेपल्स एक ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, प्रोटेक्ट द फ्लावर especially when it is in bud form। मतलब ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो जो है बर्ड की फॉर्म में होता है तब, ठीक है। इससे सेपल्स का काम है, ये ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, स्पेशली ये जब बर्ड की फॉर्म में होता है फ्लावर, ठीक है। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट, पेटल्स को, ठीक है। पेटल्स, पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स कलरफुल लीफी स्ट्रक्चर होता है, कलरफुल, ओहो, लीफी स्ट्रक्चर्स, कलरफुल लीफी स्ट्रक्चर्स होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्यूटी एंड अट्रैक्टिव फैक्टर। यही है रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से फ्लावर जो है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, उसी के पेटल्स की तो वजह होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्यूटी एंड अट्रैक्टिव फैक्टर, अट्रैक्टिव फैक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ओके।
यस, सेपल्स है। सेपल्स जो है इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। कैसे करके इसका स्ट्रक्चर बनाओगे? देखो ऐसे करके, ऐसे। तो लास्ट में आपने देखा होगा इस तरीके से बनता है। पेडल्स कैसे बनते हैं? तो पेडल्स बनते हैं, छोटा सा बना देती हूँ ऐसे करके, ये पेटल्स हैं। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है स्टेमिन। स्टेमिन, ठीक है। स्टेमिन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और यही होता है जो प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट को। प्रोड्यूसेस मेल गैमीट, ठीक है। यही होता है जो प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट को, ठीक है। देखो, और मेल गैमीट क्या होते हैं? मेल गैमीट जो कि पॉलन ग्रेन होते हैं। मेल गैमीट कौन होते हैं? पॉलन ग्रेन। स्टेमिन हैज टू पार्ट्स। इसके पास में टू पार्ट्स होते हैं, हैज टू पार्ट, ठीक है। एक अपर होता है जिसे हम बोलते हैं अपर बाइलोब। अपर बाइलोब मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो वाला बाइलोब होता है। मतलब टू लोब होते हैं, बाई मतलब टू, लोब मतलब लोब, ठीक है। अपर बाइलोब। एंड सेकंड जो होता है वो लोअर होता है, लॉन्ग फिलामेंटस, ठीक है। अपर बाइलोब जो होता है स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं एंथर, ठीक है। और लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फिलामेंट, ठीक है। कैसे करके इसका स्ट्रक्चर बनाओगे? जैसे ये आ गया, ये वन लोब्ड, टू लोब, तो ये हो गया बाइलोब, और ये क्या है? फिलामेंट, ये क्या है? एंथर। ये एंथर है एंड ये फिलामेंट है। और इसी के अंदर होते हैं छोटे 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 पॉलिन ग्रेन्स। ये क्या है? पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। समझ में आया? देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया, कार्पल और पिस्टल। फोर पार्ट कौन सा है? कार्पल या पिस्टल? कार्पल और पिस्टल। देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये प्रोड्यूस करता है अपने अंदर से फीमेल गैमीट, प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट क्या होता है? फीमेल गैमीट है एग, फीमेल गैमीट होता है एग, ठीक है। और इसके पास में थ्री पार्ट्स होते हैं, हैज थ्री पार्ट्स, हैज थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल,
and ovary. Stigma, style and ovary. ठीक है, देखो जो स्टिग्मा होता है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो, स्टिग्मा जो होता है ये है कार्प। पहले कार्पेल बनाते हैं, ठीक है, ये कार्पेल है। ठीक, ये कहलाता है आपका स्टिग्मा। ये लॉन्ग फिलामेंटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है आपका स्टाइल। एंड ये जो है ये है आपकी ओवरी। ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा के अंदर पॉलन ग्रेन एंटर करते हैं, ठीक है, और इसके स्टाइल से होते हुए इसके अंदर बैठा होता है एग। ये एग है, ठीक है, ये एग है। ये क्या है? ये एग है। तो यहाँ से ये ओवरी के अंदर एग में चला जाता है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखो अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ये अरेंज होता है वर्ल्ड में, अरेंज इन होल, जिसको कहते हैं हम ग्रुप, ठीक है। सेपल्स के ग्रुप को बोलते हैं, देखो सेपल्स है, सेपल्स के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। सेपल्स ग्रुप कहलाता है कैलिक्स, ठीक है। और पेटल्स हैं, पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पेटल्स ग्रुप कहलाता है कैरोला। पेटल्स ग्रुप क्या कहलाता है? कैरोला। पेटल्स ग्रुप कहलाता है कैरोला। स्टेमन्स ग्रुप, अब देखते हैं हम स्टेमन्स ग्रुप। स्टेमन के ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। स्टेमन, स्टेमन्स के ग्रुप को, कार्पल है या पिस्टिल है, कार्पल और पिस्टिल ग्रुप है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है, उसको बोलते हैं गायनोशियम। अब क्या रह गया? अब रह गया है एंथर को पढ़ना। देखो एंथर क्या होता है? अब एंथर, ठीक है, देखो एंथर, एंथर क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। यही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन of pollen grains,
ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? देखो पॉलन ग्रेन्स होता है मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स सेल्स है। पॉलन ग्रेन क्या है? ये मेल सेक्स सेल्स है या मेल गैमेट कह लो। ठीक है, या मेल गैमेटोफाइट कह लो, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, समझ में आया? एंथर बेसिकली, एंथर जो होता है वो बेसिकली आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। एंथर क्या होता है? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, और सेपरेटेड होता है बाय कनेक्ट। अभी समझ में आएगा, रुको। सेपरेटेड बाय कनेक्टेड। ठीक है, देखो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, देखो ये है बाइलोब। टू लोब हो गए, 1 एंड 2 बाइलोब। ठीक है, सेपरेटेड बाय कनेक्टिव, ये है, और ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। सेपरेटेड बाय कनेक्टिव। ठीक है, ये है, ये क्या है? ये कनेक्टिव है। मतलब दोनों लोब कैसे कनेक्ट कैसे कनेक्ट है? किसके थ्रू? एक कनेक्टिव के थ्रू। ये 1 लोब, ये सेकंड लोब, ये 1 और ये सेकंड। ठीक है, इनसाइड ईच लोब, हर लोब में देखो, इनसाइड ईच लोब ऑफ एंथर there are two bag like structure present, two bag like structures present, जिन्हें pollen sac कहते हैं, called pollen sac। ठीक है, हर लोब में एंथर के एवरी लोब में टू बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक एक ये और एक ये। ठीक है, जिन्हें पॉलन सैक कहते हैं। ठीक, सैक जो होता है एक्चुअली, पॉलन सैक ये जो है, ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम को। एक्चुअली indicating microsporangium, microsporangium। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, हम एंथर को बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं अब। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एंथर को। एंथर को हम डीपली स्टडी करेंगे अब। ओहो, फिर आप कर देते ये हल्का सा। ठीक है, देखो, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, या कह लो पॉलन सेक। इंडिकेट कैसे करता है ये? पॉलन सेक। ठीक, टीएस मैंने लिखा है ट्रांसवर्स सेक्शन को, कुछ और मत समझ लेना, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है,
अगर आप एंथर को एक ट्रांसफर सेक्शन में देखोगे तो कैसे दिखेगा, वही इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। इस तरीके का दिखेगा, ठीक। ये जो है सबसे लास्ट वाली लेयर, ये मिडिल लेयर्स हैं। ये आपने बुक में भी देखा होगा ये डायग्राम। ठीक है, 2 हो गई, 2 लेयर्स। ये जो है ये तो मिडल लेयर्स हैं। मैंने गलत बना दिया है, लेकिन मैंने सही भी बनाया है ये। सही बनाया है मैंने बस थोड़ा अलग तरीके से बना लिया। पहले मैंने शुरू जो है ऊपर वाली लेयर से करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। 1 2 हो गई, 3 4। आपको इसमें 4 लेयर्स बनानी है। 4 लेयर्स होती हैं। 4 लेयर्स इसमें दिखती हैं, इसमें आपको 4 लेयर्स दिखेंगी। थ्री, एंड दिस इज 4। ओहो, खराब बन जा रहा है डायग्राम मेरा। कोई बात नहीं, चलो देखो। फर्स्ट वाली जो लेयर है ये एपिडर्मिस है। ये क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? देखो, ये एपिडर्मिस है। ये क्या है? ये एपिडर्मिस है। ये एंडोथीशियम है। ये एंडोथीशियम है। और ये दोनों जो हैं, ये एंड दिस एंड दिस, ये दोनों ही मिडल लेयर हैं। ये दोनों ही कौन सी हैं? ये मिडल लेयर हैं। इनके अंदर आपको प्रेजेंट होते, इनके अंदर आपको दिखेंगे कैप्टम। ये जो कैप्टम लेयर है, स्पोरोजिनस टिश्यूज दिखेंगे आपको उसमें। ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये है टैपेटम। टैपेटम, ये टेप्टम है। ये 1 2 3 4, ठीक है। ये है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। समझ में आया? ये ट्रांसफर सेक्शन है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है। समझ में आया? देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको दिख रहे थे, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोजिनस टिश्यू इज प्रेजेंट, ठीक है।
स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट करता है मियोसाइट। स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट मियोसाइट, डिफरेंशिएट इनटू मियोसाइट मतलब 2n डिप्लॉइड मियोसाइट्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये मियोसिस में 4 हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, n नंबर में, n n n n, ठीक है, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। ये कौन है? 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। फोर हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? टेट्रॉन। टेट्रॉन समझ में आया? फोर हैप्लॉइड स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे? टेट्रॉन। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? ये 2n होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? ये 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है, ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है, 1 2 जैसे ये डिप्लॉयड होता है। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज डिप्लॉयड। टू बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ईच लोब में एंथर के, जिसे हम पॉलन सैक बोलते हैं। एक्चुअली इंडिकेट करता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम डिप्लॉयड होता है। तो आपको ये समझ में आया? आज का लेक्चर मैं यहीं पर ओवर करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं एक बहुत अच्छी सी चीज लेके, मतलब इसका लेक्चर नंबर 2, ठीक है, उसके अंदर पढ़ेंगे हम इसके आगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, कई सारी चीजें इसमें पढ़ने को रह गई हैं अभी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।